नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा निर्वाचन 2024 दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 85 प्लस और दिव्यांगजन 85 साल के ऊपर और जो दिव्यांगजन है और जो कोविड से प्रभावित व्यक्ति हैं, इनको घर से मतदान की सुविधा जो है दी जा रही है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। तो दोस्तों, इसके लिए हम 12D 12 फॉर्म जो है फिलअप कर रहे हैं। मैंने वीडियो ही पोस्ट किया, आप सभी उसको देख भी रहे हैं और अच्छे से फिलअप कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमने 12D फॉर्म भरना तो सीखा, किस तरह से भरना है हमें 12D फॉर्म। अब दोस्तों, इसके बाद एक बात आती है पावती लेने की। क्योंकि हम प्रत्येक घर जाएंगे, जो 85 प्लस हैं और दिव्यांगजन हैं उनके घर जाएंगे, तो हमें प्रत्येक व्यक्ति से पावती लेना है। ठीक है, तो पावती में क्या क्या फिलअप होगा, किस किस तरह से फिलअप होगा, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाऊंगा। यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI.gov.in, ठीक है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। अब दोस्तों, मैंने आपको फॉर्म नंबर 12D 12 के बारे में बता दिया है। 12D किस लिए भराया जाता है? जो 85 साल के ऊपर हैं, 85 प्लस बुजुर्ग हैं और जो मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते, है ना, तो उन्हें घर पर मतदान की सुविधा दी जा रही है। और जो दिव्यांगजन है, जो मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते हैं, उन्हें भी घर पर मतदान की सुविधा दी जा रही है। तो उसके लिए 12D बनाया जाता है, जो कि मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी है। अब दोस्तों, इसकी पावती भी हमें लेकर जो है हमारे ब्लॉक कार्यालय, हमारे तहसील कार्यालय, SDM कार्यालय में जमा करना रहता है। तो वह किस तरह से फिलअप करेंगे वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो अब आप ध्यान से देखते जाइएगा। तो मैं 12D एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप सभी को मैंने फिलअप करके बताया भी है। एक बार मैं आपको सिंपली रूप से दिखा रहा हूँ। इस तरह से 12D फॉर्म है, जो कि पूरा भर के भी मैंने दिखाया किस तरह से भरना है, एक एक चीज़ें किस तरह से यहाँ पर डालना है पूरा। मैं एक बार इंग्लिश लैंग्वेज में भी बताने वाला हूँ 12D फॉर्म, क्योंकि बहुत सारे लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी आप बताइए। तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी जो है 12D फॉर्म अभी आपको आज या कल में भर के बता दूंगा। तो ये 12D फॉर्म हमने देखा है, मैंने पूरा भर के बताया। आप वीडियो देख भी रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, मुझे अच्छा भी लग रहा है कि आप सभी अच्छे से कार्य कर रहे हैं 12D फॉर्म के संबंध में और अच्छे से फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी पावती जो रहेगी वो किस तरह से हमें जमा करना वो देख लेते हैं। तो पावती फॉर्म इस तरह से रहेगा, पावती पत्र रहेगा, प्रति रिटर्निंग सहायक रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा सेगमेंट। अब यहाँ पर आपको विधानसभा का नंबर और नाम लिखना है और इसी के साथ आप संसदीय क्षेत्र भी लिख दें, है ना। जैसे हमारे यहाँ 29 बैतूल है तो वो भी लिख दें, 134 टिमन्नी है विधानसभा सेगमेंट, तो वो भी लिख देंगे। कार्यालय SDM कार्यालय आएगा। जिला आपका जो रहेगा वो, जैसे ये मध्य प्रदेश के लिए तो मध्य प्रदेश यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके यहाँ उत्तर प्रदेश है तो वो लिख दें, जो भी है ना वो लिख दें। विषय है लोकसभा निर्वाचन 2024, डाक मतपत्र उपयोग हेतु फॉर्म 12D 12D प्रपत्र 12 प्राप्ति की सूचना। ये पावती इसलिए रहती है कि 12D जो है 12 प्राप्त जो फॉर्म है वह जो 85 प्लस के जो वृद्धजन हैं और जो दिव्यांगजन हैं उनको प्राप्त हो चुका है। ठीक है, और वो घर से वोट डालना चाह रहे हैं या नहीं डालना चाह रहे हैं, दोनों चीज़ों के लिए प्राप्ति की सूचना है। ठीक है, तो 12D केवल उन्हीं का भराएगा जो कि घर से वोट डालना चाह रहे हैं। और पावती सबकी भराएगी। यदि मान लीजिए आपके यहाँ 15 लोग ऐसे हैं जो कि 85 प्लस हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो दिव्यांगजन हैं, तो पावती कितनी भराएगी? 25। लेकिन उनमें से केवल घर में वोट डालना कम लोग चाह रहे हैं, 15 में से मान लीजिए 10 चाह रहे हैं और जो बाकी के 10 हैं उसमें से मान लीजिए 6 लोग चाह रहे हैं, तो पावती सारे लोगों की भराएगी। फॉर्म नंबर 12D उन्हीं का भराएगा जो कि घर पर मतदान की सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो विषय इसका हो गया लोकसभा निर्वाचन 2024, डाक मतलब उपयोग हेतु फॉर्म नंबर 12D 12 प्राप्ति की सूचना। तो ये लिखा हुआ रहेगा, इसमें भारत निर्वाचन आयोग की सूचना क्रमांक पूरा लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, अनुपस्थित मतदाता की श्रेणी। पहला रहेगा 85 वर्ष से अधिक आयु वाले निर्वाचक, मतलब 85 वर्ष से अधिक आयु वाले निर्वाचक जो हैं, मतदाता जो हैं, उनके लिए निर्धारित फॉर्म अपील रिटर्निंग ऑफिसर का नोट। तो फॉर्म 12D प्रपत्र 12 जिला निर्वाचन अधिकारी की अपील रिटर्निंग सहायक रिटर्निंग ऑफिसर का नोट। तो अब यहाँ पर क्या करना है, BLO साथीगण को, बूथ लेवल ऑफिसर्स को कॉलम 2 में अंकित फॉर्म आदि प्राप्त करने के लिए हाँ अंकित करें।
ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, कॉलम 2 ये 12D फॉर्म है ना, अंकित फॉर्म आदि प्राप्त करने के लिए हाँ अंकित करें, तो यहाँ हाँ अंकित करना है या फिर सही का निशान लगा देना है। दो चीज़ें हम कर सकते हैं, हाँ या नहीं, सही या क्रॉस का निशान। ठीक है, तो 85 वर्ष से अधिक आयु वाले ऐसे निर्वाचक जो घर से मतदान करना चाह रहे हैं, जिसके लिए 12D फॉर्म वो चाहते हैं, तो यहाँ पर हाँ अंकित होगा या सही का निशान अंकित होगा। ऐसे ही शारीरिक निशक्तता वाले निर्वाचक जो 12D फॉर्म चाहते हैं, घर से मतदान करना चाहते हैं, तो हाँ अंकित होगा या फिर सही का निशान अंकित होगा। ऐसे ही कोविड-19 के संदिग्ध या उससे प्रभावित निर्वाचक भी घर से मतदान करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी हाँ या नहीं या सही या क्रॉस यहाँ पर अंकित होगा। ठीक है, अब यहाँ पर उन्हीं के हमें को सही, जैसे मान लीजिए 85 वर्ष से अधिक आयु वाले निर्वाचक हैं लेकिन वो घर से मतदान नहीं करना चाहते हैं, वो सक्षम है चलने फिरने में और मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर सकते हैं, तो यहाँ हाँ और सही का निशान अंकित नहीं होगा, यहाँ क्रॉस होगा या नहीं अंकित होगा। ठीक है, तो जो फॉर्म नंबर डी चाहते हैं, फॉर्म नंबर डी केवल उन्हीं का भराएगा जो कि घर से मतदान की सुविधा चाहते हैं। ठीक है, तो अब 85 वर्ष से मान लीजिए, अब 85 वर्ष से अधिक आयु वाले निर्वाचक मान लीजिए 15 हैं, उनमें से 5 लोग जो हैं मतदान केंद्र तक आने में सक्षम है, तो उनके लिए यहाँ नहीं भराएगा क्योंकि वो 12D नहीं भरना चाहते हैं। ठीक है, और जो 10 बाकी के बच्चे वो घर से मतदान करना चाहते हैं, तो उनके लिए हाँ भराएगा क्योंकि वह 12D फॉर्म भरना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होगा। ऐसी शारीरिक निशक्तता दिव्यांगजन के लिए भी और कोविड-19 से जो प्रभावित हैं उनके लिए भी। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। यहाँ आएगा मैं, यहाँ नाम मतदाता का नाम आएगा जो कि वोटर लिस्ट में लिखा है, सेम वैसा ही मतदान केंद्र क्रमांक, जो भी मतदान केंद्र क्रमांक है आपका बूथ नंबर जो है वो यहाँ लिखाएगा। इसके बाद यहाँ लिखाएगा मतदाता सरल क्रमांक, मतदाता का जो सरल क्रमांक जिस नंबर पर उसका नाम है वोटर लिस्ट में, मतदाता सरल क्रमांक जिसको हम बोलते हैं, वो नंबर यहाँ लिखाएगा। इसके बाद इपिक नंबर, मतदाता पहचान पत्र क्रमांक मतलब इपिक नंबर जो है वो इपिक नंबर यहाँ पर मतदाता का लिखाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी यदि कुछ कन्फ्यूजन भी हो रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। उपरोक्त बैलेट सुविधा के उपयोग के संबंध में निम्न घोषणा देता हूं। किस तरह से होगा? अब पहला पॉइंट है, मैं मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर मतदान करूंगा तथा मुझे डाक पत्र मतपत्र की आवश्यकता नहीं है। जो 12D नहीं चाहते हैं 85+ में और निशक्तता वाले में है ना, जो दिव्यांगजन या कोविड-19 वाले जो 12D नहीं भरना चाहते हैं, तो वो यहाँ टिक करेंगे सही का निशान। मैं मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर मतदान करूंगा तथा मुझे डाक मतपत्र की आवश्यकता नहीं है, 12D की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ सही का निशान क्लिक करेंगे। अथवा मैं मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर मतदान करने में समर्थ नहीं हूं, अतः मेरे द्वारा आयोग निर्धारित प्रक्रिया से डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की सुविधा का उपयोग करूंगा। तो जो 12D प्राप्त करेंगे और भरेंगे और घर से मतदान करेंगे वो यहाँ क्लिक करेंगे। तो हमें जाना प्रत्येक मतदाता के पास है जो कि 85+ है या 85 वर्ष से ऊपर के हैं और दिव्यांगजन है, सभी के पास जाना है, लेकिन वही सहमति पत्र देंगे कि उन्हें मतदान केंद्र पर आकर वोट डालना है या फिर घर से मतदान करना है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। जो लागू ना हो उसे क्रॉस कर दे तथा जो लागू उसमें सही का अंकित करें। ठीक है, तो यदि मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर मतदान करूंगा तो यहाँ सही का और यहाँ क्रॉस कर दें। यदि ये क्रॉस करना है और घर पर मतदान करना है तो ये क्रॉस होगा और ये सही का निशान होगा। दिनांक लिखा जाएगी जिस दिन बूथ लेवल ऑफिसर्स जाएंगे 85+ और दिव्यांगजन के माँ, तो दिनांक, निवास स्थान जो बूथ का जो वो है अपना पता, वो यदि कोविड है तो कोविड अधिकृत चिकित्सालय का पता आएगा, होम संस्था क्वारंटाइन सेंटर का पता भी आएगा। अब यहाँ BLO प्रदायकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर, यहाँ बूथ लेवल ऑफिसर जो है BLO साथीगण, उनका नाम आएगा और उनके साइन आएंगे यहाँ पर। इसके बाद मतदाता के हस्ताक्षर, अंगूठा निशानी, निर्वाचक का नाम। अब यहाँ जो भी 85+ के मतदाता हैं और दिव्यांगजन है या कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति हैं तो उनका नाम आएगा और हस्ताक्षर आएंगे या अंगूठा आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा फॉर्म है दोस्तों जो पावती हमें जमा करना है। ये पावती प्रत्येक व्यक्ति की जमा करना है जो कि 85+ है और दिव्यांगजन है या कोविड-19 से प्रभावित व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इतना पूरा फॉर्म है। ये मैं आपको PDF रूप में अभी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें अपलोड भी कर दूंगा, तो आप डाउनलोड कर प्रिंट कर सकते हैं और आपको ब्लॉक कार्यालय और तहसील कार्यालय से भी, SDM ऑफिस से भी आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो पूरा आपको आ गया होगा समझ में। आपको और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें।
और इसी प्रकार हर छोटी से बड़ी जानकारी से रूबरू होने के लिए, अपडेट होने के लिए आप मेरे साथ बने जो रहिए। आपको पता ही है मेरी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।